प्रणाम मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर, आपकी नीतिका मैम। आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण का पाठ 10 जिसका नाम है विशेषण। विशेषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। तो आप अपनी हिंदी व्याकरण की बुक ओपन कीजिए, उसमें निकालिए पेज नंबर 42 जिसमें है ना हमारा पाठ 10 चैप्टर 10 विशेषण। तो वो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। विशेषण। बच्चों, जानते हो सभी में कोई न कोई विशेषता अवश्य होती है जो उसे सबसे अलग बनाती है, जिसे गुण अवगुण का नाम दिया जाता है। इसी प्रकार भाषा में संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। आओ मेरे साथ इन विशेषण शब्द को जानो। रूपा और सोनाली एक बगीचे में गईं। वहाँ सुंदर फूल लगे थे, हरी घास थी, आम के कई पेड़ थे, पेड़ पर रसीले आम लगे थे। रूपा और सोनाली ने आम तोड़कर खाए। उन्हें मीठे आम खाकर मजा आ गया। पास ही गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा था। उसके पास रंग बिरंगे गुब्बारे थे। रूपा ने 3 गुब्बारे खरीदे। इसके बाद वे घर आ गईं। बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखिए। इन वाक्यों में रंगीन शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के बारे में बता रहे हैं, जैसे कैसे फूल, सुंदर फूल, कैसी घास, हरी घास, कितने पेड़, कई पेड़, कैसे आम, मीठे आम, कैसे गुब्बारे, रंग बिरंगे गुब्बारे, कितने गुब्बारे, 3 गुब्बारे। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द के बारे में कुछ विशेष जानकारी देते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। कुछ विशेषण शब्द: गुण, दोष, वीर, अच्छा, बुद्धिमान, मूर्ख, बुरा, कायर, रंग रूप, काला, सफेद, गोरा, असुंदर, सुंदर, आकार, गोल, छोटा, बड़ा, ऊंचा, नीचा, मोटा, पतला, अवस्था, बचपन, गरीब, अमीर, युवा, बूढ़ा, मापतौल, 4 मीटर, दूसरा, 5, 1 चम्मच। आइए अब और समझें। नेहा की गुड़िया सुंदर है। रोमित ने 5 आम खाए। मुझे 3 मीटर कपड़ा दो। आरोही कमजोर है। इन वाक्यों में सुंदर शब्द गुड़िया की, 5 शब्द आम की, 3 मीटर कपड़े की तथा कमजोर शब्द आरोही की विशेषता बता रहे हैं। अतः ये शब्द विशेषण हैं। अब तक हमने सीखा संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। यह संज्ञा शब्दों के आगे या पीछे कहीं भी प्रयोग हो सकते हैं। आपने विशेषण पढ़ा, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा विशेषण किसको कहते हैं। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के शब्द के बारे में कुछ विशेष जानकारी देते हैं, मतलब उनकी क्वालिटी बताते हैं, उनकी विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए हैं ना, जैसे गेंद है, ये गेंद है ना, गेंद क्या है? एक वस्तु है, तो वो संज्ञा हो जाएगा। पर गेंद कैसी है? गुलाबी। उसका कलर अगर बताएं तो गुलाबी गेंद, तो वो क्या हो जाएगा? गुलाबी शब्द विशेषण। गोल है गेंद, वो भी विशेषण हो जाएगा। ये दूसरे में क्या है? बॉटल है, 2 बॉटल है ना, एक छोटी एक बड़ी, तो बोतल क्या हुआ? वस्तु है। तो लंबी बोतल, बोतल कैसी है? लंबी, तो लंबी शब्द क्या हो जाएगा? विशेषण। छोटी शब्द भी विशेषण होगा। और कलर कैसा है बोतल का? नीला, तो नीला कलर भी विशेषता बता रही है ना बोतल की, तो नीली शब्द क्या हो जाएगा? विशेषण। भरी और खाली, ये भी हम इसमें लिख सकते हैं ना, बोतल भरी हुई है या खाली, ये भी उसकी विशेषता बताएगा। तो भरी बोतल या खाली बोतल, लंबी बोतल, छोटी, नीली, ये शब्द क्या है? बोतल की विशेषता बता रहे हैं ना, तो ये विशेषण
हो जाएगा। और बोतल और गेंद इसमें क्या थी, संज्ञा थी, उसमें लिखा है ना संज्ञा सर्वनाम शब्द के बारे में कुछ विशेष जानकारी देते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। तो चलिए अब हम इसका अभ्यास करते हैं। नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। सेकंड नंबर, कोई 4 विशेषण शब्द लिखिए। 4 हम कौन कौन से लिख सकते हैं? अच्छा, बड़ा, अमीर, 5 हो गए ना 4 विशेषण शब्द। नीचे कुछ संज्ञा शब्द दिए हैं, इनके लिए विशेषण लिखिए। क्या दिया है इसमें? शहद। शहद कैसा? मीठा। एग्जाम्पल दिया है तो मीठा शहद, लंबी सड़क या पक्की सड़क, लंबी यात्रा। प्रश्न दिया है ना तो कठिन प्रश्न। आदमी, बूढ़ा आदमी, सफेद खरगोश। दवाई कैसी? कड़वी दवाई। रसीला आम, या हम पीला आम भी बोल सकते हैं ना, वो भी विशेषण होगा उसके लिए। मिठाई, स्वादिष्ट मिठाई या फिर मीठी मिठाई, ये भी बोल सकते हैं ना, तो ये विशेषण हो जाएंगे। अब वर्ग पहेली में से 6 विशेषण ढूंढकर हमको लिखना है। तो पहला लाल, एग्जाम्पल में दिया है। दूसरा पीला, तीसरा रसीला, फिर लालची, फिर वीर, हो गए ना, फिर एक मीठा। ये हमारे विशेषण हो गए। नीचे दी विशेषणों के लिए सही संज्ञा शब्द लिखिए। तो आदमी कैसा? भला आदमी, बढ़िया खाना, 10 गोलियां। कुछ बच्चे, पतला लड़का, गीला कपड़ा, खट्टा दही, सुंदर फूल, भारी गट्ठर, कड़वा करेला, सख्त जमीन, एक तितली। 5, नीचे दिए चित्रों के सामने कुछ विशेषण शब्द लिखे हैं। इनमें से एक विशेषण शब्द सही है, उसे पहचान कर उस पर गोला लगाइए, मतलब उस पर सर्कल करना है जो इसमें शब्द सही है। तो ये मंकी दिया है। मंकी कैसा? नटखट, नया, हल्का या ऊंचा। मंकी कैसा होता है? नॉटी होता है ना नटखट, तो नटखट पर सर्किल किया हुआ है एग्जाम्पल के लिए। फिर नेक्स्ट है बिल्ली। तो बिल्ली कैसी? काली, मीठी, खट्टी या खुशबूदार। तो बिल्ली कैसी है? काले रंग की है ना, तो काली शब्द पर सर्कल करना है। थर्ड में क्या है? थर्ड में से ग्रास है ना, घास वगैरह, तो चालाक, वीर, मूर्ख या हरी। तो घास कैसी होती है? हरी, तो इसमें हरी शब्द पर सर्कल करना है। नेक्स्ट है ऊंचा, अनार बना है ना, अनार ऊंचा, विशाल, चौकोर या लाल। तो कैसा होता है अनार? लाल होता है ना, तो लाल पर सर्कल करना है। फिर आइसक्रीम बनी है, तो हल्की, गर्म, ठंडी या गहरी। आइसक्रीम कैसी होती है? ठंडी होती है ना, तो ठंडी पर हमें सर्कल करना है। तो ये हमारा नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। अब नंबर 6 पे आते हैं। इसमें नीचे दिए गद्यांश में विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए। इसमें क्या है? ये हमको एक छोटी सी स्टोरी दी है, इसमें हमें जो विशेषण शब्द हैं उनको अंडरलाइन करना है। तो नीम का पेड़ आम के पेड़ के समान ऊंचा होता है। तो इसमें ऊंचा शब्द क्या है? विशेषण, उस पर हम अंडरलाइन करेंगे। इसकी पत्तियां छोटी छोटी और लंबी होती हैं। तो पत्तियों की क्वालिटी क्या है? वो छोटी छोटी हैं और लंबी हैं, तो छोटी छोटी और लंबी शब्द अंडरलाइन करना है। नीम का फल कसैला परंतु पेट के लिए लाभदायक होता है। तो नीम के फल की क्या क्वालिटी बताइए? वो कसैला होता है और लाभदायक भी होता है। तो कसैला और लाभदायक शब्द पर हम अंडरलाइन करेंगे। फिर है नीम का स्वाद कड़वा होता है। नीम का टेस्ट कैसा? कड़वा होता है। तो स्वाद और कड़वा, इन दोनों पर हम अंडरलाइन करेंगे। यह एक छायादार पेड़ है। तो नीम की क्वालिटी क्या बताई? वो छायादार पेड़ है, तो छायादार शब्द पर हम अंडरलाइन करेंगे। इसकी छाल तथा पत्तियों से दवा बनती है। इसकी पत्तियों को गर्म कपड़ों में रखने से उसमें कीड़ा नहीं लगता है। तो इसमें गर्म शब्द जो है ना वो अंडरलाइन करेंगे। ये हमारा नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ। अभी हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। इसमें आइए कुछ करें। नीचे दी गई जगह में हाथी का चित्र चिपकाइए या बनाइए और उसकी विशेषताएं लिखिए। ये तो आपको बड़ा मजा आएगा ये करने में। आपको एक एलिफेंट, एक हाथी बनाना है या फिर चित्र चिपकाना है। अच्छा रहेगा बनाना, फ्री मजा आएगा ना ड्राइंग करने में। तो हाथी का ड्राइंग करना है आपको, फिर उसकी क्वालिटी लिखना है। जैसे सूंड दिया है तो हम कैसे लिख सकते हैं? लंबी सूंड। शरीर कैसा होता है हाथी का? मोटा, तो मोटा शरीर। आंखें कैसी? छोटी छोटी होती है, तो छोटी आंखें। फिर कान कितने होते हैं? 2, तो बड़े कान या फिर 2 कान, कुछ भी लिख सकते हैं ना। पूंछ एक होती है, तो एक पूंछ। दांत कैसे होते हैं हाथी के? लंबे और सफ़ेद होते हैं, तो सफ़ेद दांत लिख सकते हैं या फिर लंबे दांत भी लिख सकते हैं। तो ये हमने हाथी बनाया और उसकी विशेषताएं लिखी।
नंबर 2 में क्या करना है, नीचे दी कविता में विशेषण शब्दों पर गोला लगाइए। इसमें भी विशेषण शब्द ढूंढना, उसको सर्कल करना है। जैसे नीले नीले आसमान में रंग बिरंगी चली पतंग, तो नीले नीले शब्द क्या है, ये विशेषण हो जाएगा, और रंग बिरंगी शब्द भी विशेषण है, तो इन पर सर्कल करना है। फिर पतली सी एक डोर सहारे इधर उधर वह खूब निहारे, इसमें क्या है, पतली शब्द, उसको हमें सर्कल करना है। फिर लाल गुलाबी नीली पीली, ये कलर विशेषता बता रहे हैं ना कैसे कैसे कलर की होती है, तो लाल गुलाबी नीली और पीली, ये चारों वर्ड सर्कल करना है। डोर न इसकी करना ढीली, गोल गोल यह भंवर बनाती नए नए कर्तव्य दिखाती, तो गोल गोल शब्द पर भी हमें सर्कल करना है। ये हमारा पाठ 10 हिंदी व्याकरण का कंप्लीट हो गया। अभी हम पाठ 11 क्रिया पढ़ेंगे नेक्स्ट में। आपको इसको अच्छे से पढ़ना है पूरा चैप्टर, और इसकी एक्सरसाइज बुक में ही कंप्लीट करना है। अगर इसमें क्वेश्चन आंसर है ना, इसमें 2 क्वेश्चन आंसर, वो आपको नोटबुक में लिखना है।